हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ प्यार सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th और आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पुराना कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जैसे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में हमने बोला था आपसे कल कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख लेना, मैंने आपको 11th में कराया था। एलिमिनेशन रिएक्शन आप देख लेना, 11th में मैंने कराया था। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होती है ये भी आप देख लेना, मैं आपको 11th में कराया था। मैंने इसकी एक अलग ही आपको नोटबुक बनाई थी, शायद माइंड मैप करके वो नोटबुक थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास में आती है दो, एक आती है SN1 और एक आती है SN2। SN1 और SN2 दोनों को मैं पॉइंट्स लिखवा दिया था। SN1 2 स्टेप में होती है और SN2 1 स्टेप रिएक्शन होती है। ये मैं आपको पॉइंट्स लिखवा के दिया था। हमारे पास में कौन कौन सी है, SN1 और SN2 केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होती है आपकी SN1 और एक होती है यहाँ पास में SN2। ये आपकी 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 1 स्टेप रिएक्शन में इसमें आपके पास में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और ऐसे बहुत से मैं करीबन इसमें 11 पॉइंट्स आपको लिखवाया था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल याद है, पोलर सोल्वेंट, नॉन पोलर सोल्वेंट, पोलराइजेशन, नॉन पोलराइजेशन। इसके बाद में फर्स्ट ये SN1 मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, ये मैं आपको क्लास 11th में कराया था, उसको आप देख लेना। दोनों कराया था, SN1 SN2 में दोनों को करा दिया था, वहाँ से आप इसको देख लेना, पॉइंट्स लिख लेना। इसके बाद में हमारे पास में ये कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं, इसकी लिस्ट भी मैं बनवाया था आपको, ये भी आप देख लेना। अब हमारे पास में आता है इसी में मैकेनिज्म, ये मैं आपको करवाई दिया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, ये वही आ गई आपकी 1 स्टेप रिएक्शन है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये भी मैं आपको करवा दिया था, जो मैं आपको करवाया हूँ वहाँ पर वही आपको करना है, अलग से इसमें आपको नहीं करना। अब यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगरेशन। याद हो तो हमने आपको आइसोमर करवाया था, आइसोमर में ये सारी बातें मैं आपको बता दिया था। आइसोमर के यदि हम बात करते हैं, अब वहाँ रिंग चेन आइसोमर थे, 6 टाइप के आइसोमर थे, 3, 4, 5 और 6 आइसोमर थे। पहला था हमारे पास में पोजीशन आइसोमर, फिर था हमारे पास में चेन आइसोमर, फिर हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमर उसी में आता था, फिर आता था हमारे पास में रिंग चेन आइसोमर, फिर आता था हमारे पास में इनेंशियोमर, डाइस्टिव, ये सारे हमारे पास में थे आइसोमर। मैं उसमें आपको कराया था, याद है। E करवाया था, R करवाया था, S करवाया था, Z करवाया था, नोमेनक्लेचर SR था, EZ था, है ना, EZ SR साथ में करवाया था, क्या होता है क्या नहीं होता है। पोलराइजेशन, सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, ये सारा हमने आइसोमर में पढ़ा था। ये आइसोमर में आपको बहुत अच्छे से कराया था, वहाँ से आपका ये वाला आइसोमर कंप्लीट हो गया। ये वाला आइसोमर वही का है, दोबारा कराऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा आइसोमर में। अब ये वही है, कायरल कार्बन इसमें होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चार्ज डेंसिटी हमारे पास में क्या हो, डिफरेंट हो, वो कायरल कार्बन कहलाता है। जैसे ये कार्बन है, हम जानते हैं इसकी चार्ज बैलेंसी होती है, यहाँ A टाइप का लगा होना चाहिए, यहाँ B टाइप का होना चाहिए, यहाँ C टाइप का होना चाहिए, यहाँ D टाइप का होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ये चारों ग्रुप जब डिफरेंट हो तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं, और इसको हम स्टार से शो करते हैं, इसको पर हम स्टार लगा देते हैं, कायरल कार्बन। ये चिराल कार्बन भी आप बोलते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पास में कायरल कार्बन वाला भी कंप्लीट हुआ था। यदि मान लीजिए यहाँ पर B ना हो के, चलो सपोज करो यहाँ B है और यहाँ भी B है, तो क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी 2 डेंसिटी हमारे पास में डिफरेंट हो गई। चारों डेंसिटी 2 डेंसिटी सेम हो गई, चारों डेंसिटी हमारे पास में डिफरेंट होनी चाहिए, तो कायरल कार्बन कहलाता है। ऑल 4 डेंसिटी
विल बी डिफरेंट। चारों डेंसिटी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये तो हम उसको कायरल कार्बन बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये SN1 ये भी हो गया था, ये अटेकर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एग्जांपल में आपको वहाँ भी कराया था उस समय, ठीक है। ये सारा रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको बता दिया था। ये भी हमारे पास में हो गया कंप्लीट। इस कारण में ये कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है ये भी मैं आपको सिखाया था, याद है। मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस करवाया था कि भाई प्रैक्टिस कर लो, ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा, इसको भी आप कर लेना। इसमें क्या होता था, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर ब्रेक होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज है, यहाँ ज़्यादा है, पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। फिर इसका में ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो इस प्रकार से यहाँ आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये हमने कराया था। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, किसमें SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, ये सारे एग्जाम्पल में आपको कराया था। SN2 किसमें फास्ट होगी, किसमें नहीं होगी, सब बहुत सी चीज़ें, बहुत से पॉइंट्स थे उसमें हमको देखना पड़ता था। ये सारा एक बार आप देख लेना क्लास 11 से। अब मेरे को क्लास 11 का दोबारा आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ पढ़ाऊंगा, तो ये एक बार आप देख लेना। ये दिया हुआ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका क्या है कैसा है। ये क्या है, स्टीरियो केमिकल, वही स्टीरियो केमिस्ट्री है हमारे पास में, जो आइसोमर की बात आ रही है, ये वही है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारे पास में आ रही है, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर, इनर्शियो आइसोमर, ये सारा हमारे पास में कायरल कार्बन वगैरह ये वहीं से आया हमारे पास में, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखो सेम दिख रहे हैं, ये हमारे पास में पेयर है, ये नॉन सुपर इम्पोज बोलते हैं, इसको हम सुपर इम्पोज बोलते हैं। मिरर इमेज, सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, कायरलिटी, ये कायरल कार्बन होगा। ये से बहुत सी बातें मैं आपको बताया था, ठीक है। ये उसी का एग्जाम्पल है आपका। ये मिरर इमेज, इसको रखा, ये मिरर बनाया, ये मिरर बनाया, रोटेट करो इसको, E और Z वाला, याद है कैसे कैसे रोटेट करना है, क्या करना है, काफ़ी अच्छे से बताया था मैं आपको। अब हमारे पास में ये सारा वहाँ पर मैं करा दिया था आपको, है ना। ये सारे एग्जाम्पल है मैंने आपको करा दिए थे। रिटेंशन, इन्वर्जन, ये आपको पसंद दो वर्ड आए हैं, याद है, रिटेंशन और इन्वर्जन। ये ज्यों का त्यों रहना, रिटेंशन, अटेंशन, ज्यों का त्यों बना रहना, है ना, वहाँ पर मैं बताया तो था इस वाले पॉइंट्स को। ये इन्वर्जन, चेंज हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, पॉइंट्स देखना 10 पॉइंट यदि आप देखोगे तो 10 पॉइंट में ये सारे टर्म है जो मैं लिखे हुए हैं, ये सारा आपका आ जाएगा उसमें। काफ़ी लंबा चला SN1 SN2 और IMP भी है। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बार फिर इसको करना। ये सारा कैसे रिएक्शन होती है नहीं होती, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाया था, उसी हिसाब से लिखना, ये सब छोड़ देना, ये सब फालतू काम है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन पे ये अटैक कर रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन दूसरी आई है, ये सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी बताया था मैं आपको, टाइप आप में पूरा करवा दिए थे एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको। क्लियर है, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। आप बढ़ते हैं आगे। ये सारी बात एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन विद मेटल। अब रिएक्शन विद मेटल में हमने हमारे पास में है ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है। ग्रिग्नार्ड भी मैं आपको करवाया था क्लास 11th में, R+H- ऐसा कुछ कराया था, याद है। ये सारा मैं आपको बताया था। शॉर्टकट में बुर्ज रिएक्शन, ये NAE था, बुर्ज रिएक्शन होता है। रिएक्शन ऑफ हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। अब हमको यहाँ से करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लोन पे यहाँ उतरता है, क्लास 11th में किया था अपन ने। ये लोन पेयर इधर आता है तो ये इधर आ जाता है, माइनस ये इधर है तो ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, आगे ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ। अब ये देखो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ये सारा उसके बेसिस पे हमने लिखा। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp3 ये sp3 होता है, मालूम है ना, ये तो डबल बॉन्ड आ जाता है, नहीं मालूम। देखो इसको मैं बताता हूँ थोड़ा, sp2 वाला
जैसे हम ये बनाते हैं, ये देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ये बनाया, कोई भी कार्बन ले लेता हूँ, ये कार्बन लिया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, यहाँ से मैं एक कार्बन लेता हूँ, ये कार्बन ले लिया ऊपर साइड में, तो मान लो यहाँ H लगा। अब मैं बोलता हूँ, देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आपको हालांकि सिखाया था ना, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। ये वाला बॉन्ड एस को शो करेगा, ये वाला पी को शो करेगा, ये वाला पी को शो करेगा, ये वाला पी को शो करेगा। सिग्मा बॉन्ड होता है तो हमको काउंट करना है, जितने भी सिग्मा बॉन्ड हो। एक सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास में हो जाएगा एस, ये दो सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास में हो जाएगा एस और पी, ये तीन सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास में हो जाएगा एस पी पी, यदि हमारे चार सिग्मा बॉन्ड है तो हमारे पास में हो जाएगा एस पी पी पी, मतलब क्या हो जाएगा एस पी थ्री, क्या हो जाएगा एस पी थ्री, एक हो जाएगा एस पी टू। क्लियर है? यहाँ पास में हो जाएगा एस पी, ये तो होता ही नहीं है, एक सिग्मा बॉन्ड में ये भाई यहाँ से चालू होता है। एस पी हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू, एस पी थ्री, एस पी फोर कभी नहीं होता है, एस पी फोर भी नहीं होगा, एस पी फाइव भी नहीं होगा, सिर्फ तीन होते हैं हाइब्रिडेशन, या तो एस पी होगा, या एस पी टू होगा, या एस पी थ्री होगा। फिर दूसरा चालू हो जाता है एस पी थ्री डी हो जाता है, एस पी थ्री डी हो जाता है, फिर डी एस पी टू हो जाता है, डी एस पी टू हो जाता है, एस पी टू डी हो जाता है, वो अलग है। लेकिन यहाँ से ये काउंट करना है। अब देखो इसमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, आपके पास में कहीं पाई बॉन्ड होगा तो काउंट नहीं करना। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं, चाहे एक पाई बॉन्ड हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं हम। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, जितना सिग्मा बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग हमको कर देना है। जैसे मैं आपको ये करता हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने सी बनाया, 1 2 3 4, ये एच लिया, यहाँ आर ले लिया, यहाँ एच ले लिया, यहाँ एक्स है तो ये वाला ले रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला जो दिख रहे हैं ये वाला ले रहा है, ये वाला। मैंने बोला था सिग्मा बॉन्ड, देखो ये कौन सा बॉन्ड है सिग्मा, ये भी कौन सा है सिग्मा, ये भी कौन सा है सिग्मा, और ये भी कौन सा है सिग्मा। तो कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा है मतलब क्या हो जाएगा एस पी थ्री, ये है हाइब्रिडेशन। अब ये वाला है, ये मान लो ये वाला है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बनाओ, ऐसे बनाया, ऐसे 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 बनाया, यहाँ लगा दो एक्स, लगाया। अब देखो जरा, अब यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको? ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला कैसा है पाई है। तो कितने सिग्मा हुए यहाँ पर 3 सिग्मा हुए। कितने हुए? 3 सिग्मा हुए। 3 सिग्मा मतलब एस पी टू। देखो अभी कराया था ना, ये देखो दिख रहा है आपको 3 सिग्मा है, देखो 3 सिग्मा है, दिखा है आपको, ये देखो 3 सिग्मा है। यहाँ पे कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा मतलब एस पी टू, ये देखो ये कितना बना आपस में फाइनली एस पी टू। 4 सिग्मा है, ये 4 सिग्मा, ये देखो 4 सिग्मा है, तो कितना बना है एस पी थ्री, ये बनेगा एस पी थ्री। क्लियर है? इस प्रकार से यहाँ पर हम करते हैं इसको। तो समझ में आया? इसको ऐसे समझो, दोबारा बनाता हूँ मैं इसको। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, हो गया। अब देखो यहाँ से ये ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। अच्छे से बनाते हैं, ये लाल से बना दे ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ ऐसा 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 ऐसा। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 3 हुए। इस वाले कार्बन के पास कितने हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। इस वाले कार्बन के पास कितने हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। इस वाले कार्बन के पास कितने हुए? 3 सिग्मा हुए। इस वाले कार्बन के पास कितने हुए? 3 सिग्मा हुए। इस वाले कार्बन प्लस 1 पाई है, 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 प्लस 1 क्या है? पाई है, प्लस 1 क्या है? पाई है। 3 सिग्मा ये पाई है ना। अब देखो प्यारे बच्चों,
3 सिग्मा है, तो ये हम क्या लिखेंगे sp2, इसका भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सभी का sp2 होता है। तो यही फॉर्म ये वाला बना है, समझ रहे हो, यही वाला फॉर्म जो है वो ये वाला बना है। अब देखो जरा, ये तो समझ गए ना आप, अब नहीं समझा रहा यार, ये तो सारी बातें समझ गए हैं, पुरानी वाली बातें ये तो, जरा जैसे दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। अब हमारे पास में रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ OH के द्वारा हमने इसको रिप्लेस किया, कुछ नहीं करना है हमको प्यारे बच्चों। NOH है तो NOH से हमको यहाँ OH हटाओ, OH को यहाँ से Cl पर लगाओ, तो हाँ पास में ये बन जाता है, पास में आ रही, ये देखो NaOH, OH को यहाँ लगाया, लग गया, Cl को यहाँ से हमने हटा दिया। अब ये देखो ये Cl है, ये हमारे पास में आया, OH को यहाँ लगाया, ये लग गया। सिर्फ ग्रुप हटाना है, क्या हटाना है, ग्रुप हटाना है, वो बाकी कुछ चेंज नहीं होना है, यहाँ चेंज नहीं होना है, ये कोई ग्रुप नहीं हटेगा, सिर्फ वही वाला ग्रुप हटेगा। ये वाला यहाँ लगेगा, ये लग गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से H2O है, तो यहाँ पर OH उठ के यहाँ लग जाएगा, H+OH- है, यहाँ लग जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब ये होता कैसे है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म दी हुई है, ये क्या है, मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है। अब ये चाहे तो कर लेना, चाहे मत करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही करा दिया है क्लास 11th में। अब यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना दोबारा, मैं तो कर सकता हूँ, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, मेरे पास में ये यहाँ पर व्यवस्था है, मैं यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म कर सकता हूँ। ये देखो रिएक्शन मैकेनिज्म मैं यहाँ पर करा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास 11th में, 11th क्लास में मैं आपको करा दिया था। समझो इस बात को, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताया था। ये मैकेनिज्म है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, है ना, इसलिए आपको कराना नहीं चाहता, टाइम वेस्टिंग है। देख लेना आप एक बार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं बने तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो जरा यहाँ पर, ये हमारे पास में हुआ, ये लोन पेयर यहाँ उतरेगा, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ माइनस आएगा, ये इधर आएगा, इधर जाएगा, ये रिएक्शन में करनी होगी सारा, ठीक है। एनहाइड्रस FeCl3 के साथ ये रिएक्शन कराया था, ये Cl क्लोरीनेशन यहाँ लग जाता, Cl लगा, तो Cl कहाँ लग सकता है, ऑर्थो पेयर अप लगता है, कल कराया था याद है। यहाँ पास में ऑर्थो पोजीशन होती है, देखो यहाँ पास में ऑर्थो पोजीशन है, इसको अलग हटाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ पास में हमने बनाया, इसको अलग कर दो जरा, ऐसा बनाओ जरा, ये फिर टेढ़ा गड़बड़ हो गया है थोड़ा, देखो जरा, ये बेंजीन है, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये होता है ऑर्थो, ये होता है पेरा, ये होता है मेटा। तो जब भी हमारे पास में ये प्लस वाला होता है, ये यदि कोई प्लस है, प्लस एम है यदि, तो यहाँ पर हमारे पास में मेटा पे कोई ग्रुप नहीं लगता, ग्रुप लगता है या तो ऑर्थो लगेगा, ये पेरा लगेगा, या तो ऑर्थो लगता है या पेरा लगता है। तो ये देखो, ये पेरा हुआ, यहाँ ग्रुप लगाया Cl, ये ऑर्थो Cl ग्रुप लगाया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। अब रीजन समझो, मेजर माइनर क्यों होगा, मेजर माइनर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होगा, समझना। ये है, यहाँ पर आपस में कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर आपस में ग्रुप लगा हुआ है,
जो भी लगा यहाँ Cl लगा Cl ले लो। यदि यहाँ में मैं कोई ग्रुप लगा दिया Cl और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया Cl, देखो ये कितने दूरी पे है, 180 पे है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 180 है, एंगल कितना है, कितना है 180 है, एंगल कितना है यहाँ पास है 180 है। यहाँ के एंगल देखो कम है, ये पास में है। अब आता है यहाँ पर रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन होगा, यहाँ पर रिपल्सन हाई होगा, यहाँ रिपल्सन कैसा होगा, हाई होगा। रिपल्सन होने के कारण ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रिपल्सन है इस कारण से ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ आपस में स्टेबल हो जाएगा, या अनस्टेबल, ये स्टेबल, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। यदि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये 99% बनेगा और ये आपस में 1% बनेगा। एक एग्जांपल दिया मैंने, इसको हम बोलेंगे ये मेजर है। दूसरे शब्द में यदि हम बोले तो ये बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, और ये आपस में माइनर है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही? ये है मेजर प्रोडक्ट, ये है आपस में माइनर प्रोडक्ट। अब देखो जरा, ये हेलोजिनेशन कहलाते हैं, हमने कराया था ना आपको हेलोजिनेशन, तो ये कहलाता है आपस में हेलोजिनेशन। ये देखो ये हुआ आपस में हेलोजिनेशन, हेलोजन का एडिशन, ये हेलोजन जल के लग गया यहाँ। उसी प्रकार से आपस में आता है नाइट्रेशन, उसी प्रकार से आपस में आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपस में क्या होता है, नाइट्रेशन आपस में NO2 लगेगा, HNO3 में से क्या लगेगा, आपस में NO2 लगेगा। ये देखो NO2 लग जाता है, यही मैं आपको कराया था क्लास 11th में भी ये कराया था आपको, हेलोजिनेशन नाइट्रेशन याद करो। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन जब मैं आपको हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सारा कराया था। देखो सल्फोनेशन भी है, ये मैं आपको कराया था। ये SO3H लग जाएगा यहाँ, SO3H लग जाएगा यहाँ। क्लियर है, बात समझ में आ रही? अब देखो आगे सेम कंडीशन ये हमारे पास है, मेजर होगा। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पास में कौन सा है, ये यहाँ पास है माइनर और ये यहाँ पास है मेजर। अब आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखो फिडर काप्टर रिएक्शन NH2Cl के प्रेजेंस में होता है। यहाँ CH3 लगता है, यहाँ से CH3 लग जाएगा। ये देखो CH3, ये भी कराया था मैं आपको कैसे होता है, क्लास 11th में आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ से CH3 यहाँ लग जाता है, बस बात खत्म। यहाँ से ये हमारे पास जो पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर, Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, अलग हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही? आप देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया यहाँ पर। अब ये एग्जांपल है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे अटैक करता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये भी आप कर लेना, ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं बुर्ज रिएक्शन। ये बुर्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाती है जब हम इसमें Na और X ले लेते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, याद रखना। यहाँ X हट जाएगा, Na के साथ चला जाएगा और यहाँ आपका X हट जाएगा, यहाँ पर R के साथ चला जाएगा और R यहाँ पर आके लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। Na आके यहाँ पर लग जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, RX है ना, R यहाँ चला जाएगा, R आपका यहाँ चला जाएगा, Na आपका, अरे यार सब गड़बड़ हो गया, देखो अलग से करवाना ही पड़ेगा। ये देखो इसको इधर लाओ उठा करके, इसको कहाँ गया, अब देखो यार बुर्ज फिटिंग रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन WURTZ बुर्ज FITTING रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब देखो जरा, ये है हमारे पास में बेंजीन रिंग, ये यहाँ पास में बेंजीन रिंग, यहाँ लगा हुआ है यहाँ पास में X लगा। अब इसकी रिएक्शन हमारे पास में होती है, एक सोल्यूशन में तैयार करते हैं, वो होता है Na प्लस यहाँ से होता है RX का सोल्यूशन हमारे पास में होता है। तो यहाँ से ये जो X है ये चला जाता है Na के साथ, यहाँ बनाता है यहाँ पास में NaX, और जो R है वो जाके यहाँ अटैक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास में ये बन गया, ये देखो ये बन जाएगा यहाँ पर R, ये है ये वाली रिएक्शन, समझ रहा, ये रिएक्शन हमारे पास में ये वाली हुई। अब हम अब हमारे पास में ये हुआ, अब हम ये समझ गए, ये Na हमारे पास X निकल गया। इसी प्रकार से हमारे पास में फिटिंग रिएक्शन आती है, तो फिटिंग रिएक्शन में 2 मोल इसको लेने पड़ते हैं और 2 मोल हमको Na के लेने पड़ते हैं। तो यहाँ से हम अच्छा यहाँ एक बात और देखो, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक बात और देखो,
हमको यहाँ पर या ध्यान से देखना, दोनों चीज़ को बहुत अच्छे से समझना जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अरे एक सेकंड, ये देखो बहुत ध्यान से समझना। हम यहाँ पर एक लेते हैं RX और यहाँ भी हम लेते हैं RX, दोनों की RX की रिएक्शन होती है, किसके साथ होती है, Na को हम यहाँ से लेते हैं। ध्यान से देखना, Na को हमने लिया, लेकिन ब्रिज-फिटिंग रिएक्शन क्या है, ये वाला जो R है ये हमारे पास में एक एराइल ग्रुप वाला R होता है, एराइल ग्रुप लेते हैं। मतलब ये हुआ इसमें कि एक R तो हमारे पास में सही है, जो हमने लिया ना वो तो सही है, ज्यों के त्यों है। ये हमारे पास में RX तो है ही, ये RX तो है ही, ये हम एक बेंजीन वाला लेते हैं, R की जगह हमने यहाँ बेंजीन वाला हमने X ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन Na के प्रेजेंस में होती है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब ये होता है कि यहाँ से ये जो है, यहाँ से ये जो X है ये हट जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। देखो मैं यहाँ से ब्रेक कर दूँ, यहाँ से ये जो X है हट जाता है, ये ब्रेक हुआ, ये वाला ही ब्रेक हुआ। अब ये इसके साथ चला जाता है, यहाँ 2 ले लेना, 2 Na के साथ यहाँ निकल जाता है 2NaX से, और ये आके यहाँ लग जाता है, ये वाला, ये अंतर है दोनों में, यहाँ है R बन जाएगा। यही है, दोनों में RX लिया, यहाँ भी RX लिया, यहाँ भी बस एक RX हमारे पास में ये वाला है। ये ब्रिज फिटिंग में है। फिटिंग में क्या है समझ गया ना। अब फिटिंग में क्या है, फिटिंग में देखो, फिटिंग में है हमारे पास में 2 ये लेने हैं, यहाँ पर 2 क्या लेने हैं, RX तो है लेकिन ये सेम टू सेम है, ये भी RX है, ये भी RX है, RX तो दोनों है, यहाँ से इसको हटा दो, 2 को RX लेने हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें से एराइल नहीं है, दोनों सेम ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है। मतलब यहाँ पर ये जो R है, यहाँ पर जो R है, एक R तो हमारे पास में ये वाला है, ये बार है, दूसरा R भी हमारे पास में ये है, दूसरा R भी हमारे पास में क्या है, ये रिंग ही है, ये रिंग ही है हमारे पास में दूसरा R भी। और इस रिंग में यहाँ पर हमने X लगाया, ये रिंग में यहाँ पर हमने क्या लगाया, X लगाया, ये रिंग में हमने क्या लगाया यहाँ X, और यहाँ क्या लगाया X। रिएक्शन होती है यहाँ पास में Na से, इसकी रिएक्शन होती है यहाँ पास में Na से करा दो रिएक्शन, 2 Na यूज करेंगे। बस यहाँ से ये NX अलग हो जाता है, यहाँ से ये NaX अलग हो जाता है, और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती है। ये होता है फिटिंग रिएक्शन, दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी इस प्रकार से। ये आपस में एक रिंग हुई, यहाँ पास में दूसरी रिंग हुई, दोनों रिंग एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाएगी। डाई फिनाइल बोलाता है इसको, बोलते हैं डाई फिनाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या हो गया, 2NaX यहाँ से रिमूव हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही, ये हमारे पास में हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में हुआ कंप्लीट, ये सारा कंप्लीट हुआ। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, इसमें एग्जांपल है। अब आता है हमारे पास में पॉली हेलोजिनेशन कंपाउंड, मतलब पॉली मतलब बहुत से बना लेता है, तो ये पॉली हेलोजिनेशन कंपाउंड से, इसको आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। देन हमारे पास में ये भी कंप्लीट कर लिया हमने। डाई क्लोरोमेटा, ये भी आप एक बार रीड कर लेना, ये भी हो जाएगा। ट्राई वाला भी हो जाएगा, मतलब डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये सारा हमारे पास में कंप्लीट हो गया। एक बार आप रीड मारोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास में ट्राई आयोडो मीथेन, ये इसको एक बार आप देख लेना। टेट्रा वाला 4 है, इसको भी आप एक बार क्या देख लेना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये हुआ हमारे पास में फ्यूरोन, ये भी आप एक बार रीड करना है इसको, फ्यूरोन्स, ये सब आपका पास में हो जाएगा, ये भी हमने करा रहे हैं। PP डाइक्लोरो, ये भी हमारे पास में एक बार रीड करना है आपको, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने वाला होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता, एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, ये रीड कर लेना एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा हो गया। ये DDT, इसको याद रख लेना, ये DDT कैसे फार्मूला बनता है, ये जी नीट में पूछा गया था DDT का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे ये समरी, मतलब यूनिट आपकी हुई फाइनली कंप्लीट। अब हम यहाँ से कुछ नहीं कराएंगे, यूनिट हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई इसकी। बस ऐसे ही। ऑर्गेनिक तो बड़ा सरल है, आसान है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन यूनिट तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो आज हमने ये यूनिट कंप्लीट कर दी। अब हम कल मिलेंगे आपको एक नई यूनिट के साथ में, उसको भी हम जल्दी कर देंगे, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।